ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि बाबा का नाम अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है, ये समझना है। उत्तर है, आज शिव बाबा ने बहुत कुछ बताया, सारी मुरली में उनका ही परिचय दिया है कि मैं भी एक आत्मा हूँ और आप सभी भी आत्मा हैं। आत्मा की साइज में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ गुण और शक्तियाँ और पाठ ड्रामा में अलग अलग है। इसीलिए बताया कि उनका नाम शिव, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। उनका नाम कभी भी नहीं बदलता, इसीलिए कहा अविनाशी नाम है। हम आत्माएं शरीर धारण करती है तो हमारे जितने जन्म उतने नाम होते हैं, लेकिन उनका तो जन्म मरण होता ही नहीं है, इसीलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो शिव ही उनका नाम है और इस सृष्टि का रचयिता खुद शिव बाबा ही है। रचयिता एक है तो उनकी रचना, अभी उनकी रचना कौन? हम देवी देवताएं। सतयुग ही उनकी रचना है और सतयुग से जुड़ा त्रेता है। ड्रामा उसने नहीं बनाया है, ड्रामा हमने ही बनाया है। खुद ने अपना अपना पार्ट चूज किया है। इसीलिए कहा कि ये सब अनादि है, माना आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र प्रकृति ड्रामा कहो, ये सब अनादि है। इसका ना तो कोई अंत है ना शुरुआत है। इसीलिए कहा कि हर एक का पाठ खुद ने बनाया, तो भगवान कुदरत नहीं है, ड्रामा ही कुदरत है। सारे राज इसमें समाया हुआ है। तो रचयिता शिव परमात्मा है और रचना हम स्वर्ग और स्वर्ग की आत्माएं, वो सब उनकी रचना है। फिर वो आत्माएं जो स्वर्ग में पहले नंबर में आती है, फिर उनकी भी रचना बनती है, तो उनकी रचना का रचयिता वो हो जाता है। ये सृष्टि पर स्थूल चीजों बनाने की रचयिता खुद वो आत्माएं हो जाती है। ये बहुत गहरे राज है, बहुत सारी राज हमने YouTube ऊपर रखा है। आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे और वैसे भी हर चीज जो रखी है वो आपको कहाँ नहीं मिलेगी। वो आप अगर चाहो तो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने में, शार्प बनाने के लिए जो चीजें हमने बताई है वो करना शुरू करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहा नेगेटिव आने पर 3 बार कैंसल और 3 बार पॉजिटिव से भरे, तो एग्जाम्पल देकर बता दीजिए। उत्तर है, देखो योग और योग के प्रयोग की विधि में हमने ये सब बताया है। इवन माइंड के टॉपिक रखे हैं उसमें भी बताया है साइंटिफिक रीति से कि कैसे 3 बार कैंसल करना है, और कई प्रश्न के उत्तर में भी बताती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप टॉपिक सुनते ही नहीं हैं, शॉर्टकट ढूंढने जा रहे हो हमेशा। देखो 3 बार कैंसल करना अर्थात जैसे आपको गुस्सा आए या कोई गुस्से के या नेगेटिव विचार, आपके साथ कुछ हुआ है और उसके बारे में विचार आता है, तो 3 बार कैंसल करना है। जैसे गुस्सा आया मन में ही मन में, क्योंकि किसी ने कुछ कहा है, वो चलता रहता है, तुरंत 3 बार कैंसल कैंसल कैंसल। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। ऐसे ही अगर आपको पति के बारे में या बच्चों के बारे में जो कोई गलत किया है वो चीज याद आए, तो तुरंत ही
याद आए कि ये कितने बुरे हैं, मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा ऐसा, तो तुरंत कैंसल कीजिए 3 बार। और फिर बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, ये 3 बार ऐसे जो चीज नेगेटिव आई उसको 3 बार पॉजिटिव भी भरनी है और कैंसल करनी है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे हाइपोथैलेमस थायराइड है, आपकी कमेंट्री करती हूँ लेकिन इंटरनेट वाईफाई बंद रहता है, तो थायराइड की कमेंट्री को डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होने की वजह से उस दिन में कमेंट्री सुनकर कर नहीं पाती। क्या आप डाउनलोड का ऑप्शन खोल सकते हैं? उत्तर है, देखो, डाउनलोड का ऑप्शन खोलने का हमारे हाथ में नहीं है, ये तो यूट्यूब वाले का है। मैं भी डाउनलोड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि डाउनलोड वो कर सकते हैं जो यूट्यूब को पैसा देकर अपग्रेड करते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ऐसा तुरंत आएगा यूट्यूब पर, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है ना अपग्रेड करने की। तो हमने भी पैसा वाली कोई चीज़ अब डाली ही नहीं है, तो हम भी डाउनलोड नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, इसके साथ सिर्फ कमेंट्री करने से कुछ नहीं होने वाला, कमेंट्री से तो सूक्ष्म पर पहुंचना है, लेकिन हमारा स्थूल का जो आया है, स्थूल में आना वना 10,000 गुना बाहर आ जाना एनर्जी, तो स्थूल का भी मैंने जो बताया है वो करना है। खाना पीना सोने की जो भी विधि बताई है वो भी एडजस्ट करना है। 12 बजे तक फ्रूट और सलाद खाओ, कच्चा खाओ, और दूध के साथ जो मैंने बताया है रात को पीना है, जो कुछ बताया है वो सब करेंगे तब जाएगा। सिर्फ कमेंट्री से कुछ नहीं होगा, कमेंट्री से तो स्थूल का जाएगा तो सूक्ष्म से मूल से निकालने में सब साथ में चलेगा। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों को साथ करने में तब मदद होगी मूल से निकालने का। मेरी बेटी ने ये किया है और उसका चला गया है, तो यही मैं बता रही हूँ, और कईयों ने किया है, अनुभव भी आए हैं। तो अभी दूसरा यह है, ये कमेंट्री तो जस्ट आइडिया है, आपको वो कमेंट्री जब वाईफाई है तब लिख लेनी है, और लिखकर खुद उसको बार बार सोचकर पक्का कर लेना है, फिर अपने हिसाब से उसको चलाना है, तब आप दो विचारों के बीच गैप बढ़ा सकेगी। जब तक हम खुद की कमेंट्री नहीं चलाते तब तक दो विचारों के बीच गैप नहीं बढ़ती। तो ये प्रोसीजर, ये तो हम सिर्फ आइडिया देते हैं क्या सोचना है कर, लेकिन आपको खुद को ये लिख कर बनाना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हम योग करने बैठते हैं, परमधाम जाते हैं, तो बार बार सिर्फ मुझे युगल के ही याद आती है कि मैं उसको बहुत दुख दिया, लगता है, ऐसा लगता है, तो मैं युगल के साथ हिसाब किताब कैसे खत्म करूं? उत्तर है, आपने बहुत बार प्रश्न भी उसके बारे में पूछा है, हमने विधि बताई है। ये परमधाम में जब भी आप जाओ और बातें याद आवे, 3 बार कैंसल करो, 3 बार पॉजिटिव से पढ़ो, मन को समझाओ, सारी विधि मैंने बताई है। और अभी एक स्पेशल वीडियो भी रख दी है कि संबंधों में मिठास लाने के लिए क्या क्या करना है, वो सुनो, इसमें सारी विधि बताई है। जब तक आप क्षमा करेंगे और ये विधि अपनाएंगे तब ये मूल से निकलेगा, तब तक याद आता रहेगा, लेकिन उस याद में गुम नहीं हो जाना है। कनेक्शन बाबा से टूट जाता है तब प्रॉब्लम है, बाकी याद आएगा, वो चला जाएगा जैसे जैसे हिसाब किताब चुकते होंगे। तो विधि मैंने बताई है, योग की अवस्था की विधि भी बताई है, वो करो। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है
उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।